डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जैसा कि पीछे काफी वीडियो में मैंने गाइडेंस दिया है, आज मैं बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट विषय पे परिचर्चा करूंगा। उसमें विशेष रूप से उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं और आपको मालूम है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसी भारत के 28 स्टेट में से एक स्टेट उत्तराखंड है जो नॉर्थ में अवस्थित है और इसमें टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। जो 6 नेशनल पार्क हैं वो हैं, सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके अलावा 5 जो अन्य हैं वो है नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये जो 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड के हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अवस्थित हैं। तो पहला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक और भी नेशनल पार्क है, वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। उसके बाद आता है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और उसी से टच करते हुआ एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। सो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क ये दोनों काफी नॉर्थ में स्थित है और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आता है आपको राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक नेशनल पार्क है लेकिन ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज पे है और तीनों ही डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में इसके कुछ कुछ पार्ट्स पड़ते हैं। अब हम लोग विस्तार से थोड़ा और चर्चा करेंगे कि ये 6 नेशनल पार्क के अंदर और क्या जान सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए पीपीटी बनाया है और पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ही प्रोसीड करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बिंदु को पहले से आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसा कि आपको बताया गया कि रामनगर एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रामनगर रेलवे, रामनगर जो स्थान मैंने बताया, वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वहां सुविधा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले जब 1936 में नेशनल पार्क बना तो उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर 1956 में भारत के रिपब्लिक बनने के बाद इसका नामकरण फिर से किया गया और तब इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था 1936 में, उसके बाद 1956 में इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। इसका जो नियरेस्ट टाउन है जहां से जिम कॉर्बेट आप जा सकते हो वो है रामनगर। ये भारत का जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया था, जो कि 1973 में स्टार्ट किया था गया था और जिसको ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973 इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद जो दूसरा नेशनल पार्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी काफी फेमस एक ज्योग्राफिकल लोकेशन बोल लीजिए या माउंटेन पिक बोल लीजिए। तो एक माउंटेन पिक है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7817 मीटर है। 7817 मीटर है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। और जो पिक होता है नंदा देवी वो हमेशा बर्फ से आच्छादित
रहता है, वो काफी समय बर्फ से आच्छादित रहता है। जो ये पिक है, नंदा देवी पिक, ये नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क के समीप एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क की तुलना में नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो इसके कुछ और बिंदु हैं जो आपको जानना चाहिए कि नेशनल पार्क के अलावे एक नेशनल पार्क से भी बड़ा एरिया होता है, जो कि हमें फ्लोरा एंड फाउना को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनमें से यह एक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दो नेशनल पार्क की अभी मैंने चर्चा किया, एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा हमने चर्चा किया वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये दोनों ही नेशनल पार्क आपको जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। बायोस्फीयर रिजर्व जनरली बड़ा होता है और नेशनल पार्क उसके तुलना में जनरली छोटा होता है, और ये जो बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, उसी के अंदर ये दो नेशनल पार्क पाए जाते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए, ये दोनों ही नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है, में हैं, और ये 1988 से हैं, 1988 से हैं। इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क हैं, वो काफी ठंडे जगह पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या फ्लोरा और फौना पाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो काफी अल्पाइन फॉरेस्ट भी इसमें पाया जाता है, और साथ साथ इसमें स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं। तो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट है, अल्पाइन ग्रासेस हैं। उसके अलावा एक मोनाल पक्षी होता है, जो उत्तराखंड का स्टेट पक्षी है, स्टेट बर्ड है, वो भी नंदा देवी नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। साथ साथ आपको वैली ऑफ फ्लावर में भी पाया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर जो हिमालय का एक बहुत ही ऊंचा पिक है, वो है नंदा देवी पिक, और नंदा देवी पिक की हाइट जो है वो 7817 मीटर है। उसके बाद ये नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अंग है, और 1988 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, ये दोनों ही नेशनल पार्क आपको जो एक बड़े प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट है, उस बड़े प्रोटेक्टेड एरिया का नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ये दोनों नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ये दो नेशनल पार्क के बाद फर्स्ट आई डिस्कस्ड रिगार्डिंग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड सेकंड डिस्कशन किया मैंने नंदा देवी नेशनल पार्क। अब तीसरे नेशनल पार्क जो कि पार्शियली बता चुका हूं, लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल करते हैं, एंड दैट नेशनल पार्क इज वैली ऑफ फ्लावर्स। सबसे पहले आपको जानना चाहिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स क्यों पड़ा। वैली ऑफ फ्लावर्स एक बुक है, जो कि फ्रैंक एस स्मिथ के जो ट्रेकिंग किया गया उसी एक्सपेडिशन पे वर्णन किया गया है। ये जो बुक है वैली ऑफ फ्लावर्स, सो इट इज एन एडवेंचर इन द अपर हिमालय बाय द फ्रैंक एस स्मिथ, एंड माउंटेन ट्रेकिंग किया गया था। कब माउंटेन का ट्रेकिंग किया गया था? 1931 पे। उसी जो माउंटेन ट्रेकिंग है उस पे बुक लिखा गया था, और उसी बुक का नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि ये काफी सुंदर जगह था, जो उस समय पूरे दुनिया के मानचित्र पे अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। वैसे तो भारत के लोग जो वहां रहते हैं वो उसको उस समय जरूर जानते थे, लेकिन दुनिया के मानचित्र पे नहीं आ पाया था। तो दुनिया के मानचित्र पे ये बुक कब आया? सो बाय द वैली ऑफ फ्लावर्स, एंड उसी बुक से ये काफी फेमस हुआ, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल के बारे में बेसिक बात तो आप जानते ही हो। नंबर वन पॉइंट, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो आप बोल सकते हो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। किस बायोस्फीयर रिजर्व के का ये भी एक पार्ट है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक पार्ट है। उसके बाद इसको
सबसे पहले कौन सा व्यक्ति इसको वर्ल्ड के मानचित्र पे लाया, एक बुक लिख के लाया और ट्रेकिंग किया, तो उस व्यक्ति का नाम है फ्रैंक एस स्मिथ। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, और जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है एशियाटिक ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, ब्लू शिप एंड स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो एरिया हमेशा साल के मैक्सिमम टाइम में बर्फ से आच्छादित होता है, बर्फ से घिरा हुआ होता है, वैसे क्षेत्र में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है और ये काफी फेमस है और काफी दर्शनीय स्थल है। यहाँ काफी लोग घूमने जाते हैं। तो थ्री नेशनल पार्क के बाद अब चौथे नेशनल पार्क पे आते हैं, एंड चौथा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री, जैसा कि नाम से बहुत ही क्लियर है कि गंगोत्री से गंगा नदी स्टार्ट होती है। लेकिन गंगा नदी तब बनती है जब दो नदियां आके उसमें मिलती हैं। वो दो नदी कहाँ आके मिलती हैं? तो देवप्रयाग जो स्थान है जहाँ दो नदी कन्फ्लुएंस होती हैं, आके मिलती हैं, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। वहां पे एक अलकानंदा नदी आके मिलती है और एक भागीरथी नदी आके मिलती है। तो अलकानंदा नदी जो आके मिलती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो गोमुख से शुरू होती है। गोमुख एक ग्लेशियर है। तो जो गोमुख ग्लेशियर से नदी शुरू होती है, पहले ग्लेशियर है, फिर नदी के रूप में होता है और फिर देवप्रयाग में आके मिलता है। तो उसी गोमुख जहाँ अवस्थित है, उसी पुणे नेशनल पार्क का एक बड़े पार्ट है, उस बड़े पार्ट का नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क। सो गंगोत्री नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क। इट इज इन द नदर्न साइड ऑफ उत्तराखंड, जो कि चाइना के बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है गंगोत्री नेशनल पार्क। और गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख है और वहीं से जो है कि आपको भागीरथी नदी प्रारंभ होती है। तो जो बेसिक बातें हैं वो ये हैं कि गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो नेशनल पार्क हैं, एक तो गंगोत्री नेशनल पार्क और दूसरा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। उसके बारे में इसके बाद चर्चा करेंगे। तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर गोमुख है, जहां से भागीरथी नदी की प्रारंभ होती है, गोमुख ग्लेशियर है। उसके बाद ये नेशनल पार्क जो है काफी नीचे स्थान से काफी ऊंचे स्थान तक फैला हुआ है। जैसे इस नेशनल पार्क का न्यूनतम बिंदु जो कहा जाएगा वो लगभग 1800 मीटर के आसपास है। सी लेवल से 1800 मीटर की ऊंचाई पे निम्नतम स्थान है गंगोत्री नेशनल पार्क का। और जो उच्चतम स्थान है गंगोत्री नेशनल पार्क का वो है 7083 मीटर, ऑलमोस्ट 7000 मीटर। तो निम्नतम स्थान 1800 मीटर, उच्चतम स्थान लगभग 7000 मीटर और एग्जैक्टली 7083 मीटर, इसके बीच गंगोत्री नेशनल पार्क है। और ये बहुत ही डाइवर्स है। जब आप निचले स्थान पे आओगे तो वहां सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और जब टॉप स्थान पे जाओगे जैसे गोमुख के पास जाओगे तो वहां पे बहुत ही कम आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, नगण्य के बराबर मिलेंगे, क्योंकि वहां काफी ठंडा है। क्योंकि पेड़ पेड़ पौधे के लिए आपको गर्मी भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। तो वहां पानी तो है, वहां बर्फ तो है, लेकिन ठंडा काफी है। तो वहां पे आपको जो है अल्पाइन फॉरेस्ट या अल्पाइन से भी अगर और ठंडे प्रदेश की बात करें, लीचेन, ये सब पाए जाते हैं। और काफी कुछ ग्रीन आइटम जो कि पानी और ग्लेशियर के बीच में पाया जाता है, जिसको हिंदी में आप काई का संज्ञा दे सकते हो, लेकिन वहाँ उसको लिचेन बोला जाता है। तो वो उसमें आपको प्लांट का भी पार्ट होता है, थोड़े उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो दोनों का लिचेन बोला जाता है। तो वहाँ लिचेन पाए जाते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल से लेके आपको टॉप में अल्पाइन फॉरेस्ट तक फैला हुआ है। और बीच में सर्कुधारी मतलब कि कोनिकल फॉरेस्ट इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि काफी ठंडा स्थान है और यहाँ स्नोफॉल विंटर के समय और साल के अन्य समय केवल अगर समर, एक्सट्रीम समर की बात छोड़ दें, तो यहाँ स्नोफॉल भी होता है। तो यहाँ कोनिकल फॉरेस्ट भी पाया जाता है, जिनको कोनी फेरस बोला जाता है।
तो ये रहा आपका डिटेल अबाउट द गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क के बाद नेक्स्ट अगर नेशनल पार्क की बात करें तो वो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। Already I have discussed Pasu Vihar National Park in the Gangotri National Park, Gangotri National Park, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट यहाँ बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, ये किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है? तो आप बोलोगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फिर पूछा जाए कि गोविंद पशु विहार किसके नाम पे पड़ा, तो गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे और उन्हीं के नाम पे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क का नाम पड़ा। उसके बाद ये अगर पूछा जाए कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क को टच करता है, तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क को टच करता है। और इनफैक्ट गंगोत्री नेशनल पार्क एक तरफ गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क को टच करता है और दूसरे तरफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टच करता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिटवीन गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड द केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इट्स अ प्लेस जहां एक यूनिक फौना पाया जाता है। फौना का मतलब बर्ड एनिमल को फौना बोलते हैं, फ्लोरा का मतलब एनिमल होता है। तो फौना पाया जाता है एंड दैट इज बियर्ड वल्चर, मतलब एक ऐसा वल्चर जिसको दाढ़ी है, बियर्ड वल्चर पाया जाता है। तो ये सारी खासियत है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के। इसके बाद उत्तर उत्तराखंड का जो लास्ट नेशनल पार्क है वो है राजाजी नेशनल पार्क। सो आई विल डिस्कस अबाउट द राजाजी नेशनल पार्क। जैसे कि प्रारंभ में मैं बता चुका हूं कि राजाजी नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच अवस्थित है, और वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो नंबर 1 है हरिद्वार, नंबर 2 है देहरादून एंड नंबर 3 है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये जो है हरिद्वार, आप जानते हो हरिद्वार से उत्तराखंड की, वहीं से उत्तराखंड में लोग एंटर करते हैं जब दिल्ली से जाते हैं, और हरिद्वार हरिद्वार लगभग प्लेन में अवस्थित है। तो उसी तरह से ये जो नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे काफी जो है बाकी नेशनल पार्क के तुलना में टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पानी भी काफी ज्यादा है, तो पानी और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे काफी एलिफेंट भी पाए जाते हैं। और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब 1972 में स्टार्ट किया गया, 1973 में पहला प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, और वो पहला प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 में बनाया गया। उसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में स्टार्ट किया गया, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जब स्टार्ट किया गया तो उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया। तो यहाँ भी उत्तराखंड के इस पार्ट में भी प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसका मतलब एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, विच इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं उसको एक बार मैं आपको बता दूंगा। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में राजाजी नेशनल पार्क आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व आता है। तो ये 5 एरिया आता है: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व आता है। ये 5 एरिया में आपको शिवालिक एलिफेंट रिजर्व बना हुआ है, और आपको मालूम होना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में बनाया गया। राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, और ये भारत का 48th टाइगर रिजर्व है। दिस इज द 48th टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया which got the status of the tiger reserve in 2015, 2015 मिला। तो फिर से आपको मैं समराइज कर दूं कि राजाजी नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, देहरादून, उसके बाद हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, भारत का 48th टाइगर रिजर्व, 48वां टाइगर रिजर्व यहाँ बनाया गया। इसका मतलब राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर्स की संख्या पाई जाती है। उसके बाद मैंने बताया यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, और केवल अकेले राजाजी नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट एलिफेंट नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चलाया जाता है उसका नाम है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जो कि 2 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक
कंजर्वेशन रिजर्व के बीच फैला हुआ है। तो वो नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। उसके अंदर ये हमारा एलिफेंट रिजर्व फैला हुआ है। और इस तरह से राजा जी नेशनल पार्क हमारा कंप्लीट हो गया। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद हमने एक एलिफेंट रिजर्व आपको बताया, हमने 2 प्रोजेक्ट टाइगर भी आपको बताया, हमने ये भी बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1988 से उत्तराखंड में है, जो कि 2 नेशनल पार्क को मिला के बनाया गया है, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी नेशनल पार्क को मिला के बनाया गया है। तो इस तरह से अगर इतनी जानकारी आप याद रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो उत्तराखंड के बेसिक नेशनल पार्क का डिटेल आपका एकदम क्लियर हो गया। और क्वेश्चन जो आते हैं लगभग सामान्यतः क्वेश्चन इसी से आते हैं। फिर दूसरे वीडियो में हम दूसरे स्टेट के नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे। लाइक इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मे बी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, हरियाणा एंड 2 यूनियन टेरिटरी है मेरे पास। ये हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरी है, एक है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो जो नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में, और अगर बात करें बिहार, तो इट इज नॉट वेस्टर्न इंडिया, ये नॉर्थ में भी है और थोड़ा ईस्ट को भी, ईस्ट के तरफ भी है। तो जो इस पोर्शन के नेशनल नेशनल पार्क है, हिमालयन के तराई एंड रीजन्स के नेशनल पार्क है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। होप इट विल गो गुड विथ यू एंड यू विल प्रिपेयर बेटर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप तैयारी अच्छा से करें और मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।